फाइन आर्ट्स एंड बीएफए एंट्रेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग की मेन बुक है। इनमें जितनी भी पेंटिंग है उनको कवर करने वाले हैं और इस सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर हैं। कौन सी पेंटिंग सबसे ज़्यादा खास है, कितनी पेंटिंगें हैं, ये टोटल मैंने क्लास लिया है, उसमें आपको जानने को मिलेगा और आप ये जान पाएँगे कौन-कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये इम्पोर्टेंट आज के लिए हम लोग के लिए बहुत खास होने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक। अब मुझे आप लोगों से पूछना है कि जैसे हमने बोला फर्स्ट वाला चैप्टर क्या नाम था? मैन्युस्क्रिप्ट। क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट। यस हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पेपर पे ड्राइंग करना ना। हाँ, पांडुलिपि क्या होता है, किस पे किया जाता है? छोटे वर्ड पे चित्र को पांडुलिपि कहते हैं। ताड़ के पत्तों पे भी किया जाता है सर। सिंपल सी तार के पत्रों पर जो बनाया जाता था, जो कलाकृति की गई है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं जी। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि टोटल हमारे उस मैन्युस्क्रिप्ट में कितने पेंटिंगें हैं? क्या आप लोग बताओगे कितनी पेंटिंगें हैं? पेंटिंग है सर। हाँ जी, कितनी पेंटिंग बनी है? मैन्युस्क्रिप्ट में हमारे दिए सीयूटी चैप्टर को कवर करने वाले, तो देखा जाए टोटली कितनी पेंटिंगें होगी? आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, कम से कम उसके अंदर 10 पेंटिंगें हैं जी। काउंटिंग कर सकते हो आप लोग, मैं आपके सामने भी काउंटिंग कर सकता हूँ कि कौन कौन सी पेंटिंग है। हाँ जी, मैंने तो सर 9 ही पढ़ा है। 9 है। हाँ। जैसे कि 1 1 2, देखो अभी हम लोग पेंटिंग की संख्या को देख रहे हैं और थोड़ा सा पेंटिंग के बारे में भी जानेंगे। ये देख पा रहे हो, ये इस पेंटिंग का नाम पता है? ड्रीम ऑफ स्वप्न। ड्रीम ऑफ स्वप्न वाला था ना ये। आप कितना संख्या हो गया पेंटिंग का? 1 2, ये कुल मिला के 5 ये हो गया यहाँ तक। 5 6 7 8 9 10 10 पेंटिंग है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग मैं बता दूं आप लोगों को, ये पेंटिंग है जी, जिसको अभी हम लोगों ने कल बात किया था ना, पकवानों का जो है किताब, ये नाम था ना। अभी एक और एक पेंटिंग है जो बड़ा ही चर्चित है जी, मैं ज्यादा इसमें नहीं दिखाऊंगा आपको, नहीं तो आपको कहीं ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये वाला जी, ड्रीम ऑफ स्वप्न। ठीक है, ये जो माता नहीं थी, किसकी माता थी? त्रिशला के 14 स्वप्न। हाँ, ये किसकी माता थी जानते हैं? ये जो भी सोई हुई है वो सपने देख रही थी, महावीर की माता थी ये, जिनका नाम त्रिशला था। उनके स्वप्न का चित्रण किया गया है, ये कल्प सूत्र से लिया गया है जी। ठीक है, तो टोटल पेंटिंग आपको कंफर्म हो गया कि कितनी पेंटिंग है मैन्युस्क्रिप्ट में? 10 है। क्लियर है? और मैंने बता भी दिया है कि मैन्युस्क्रिप्ट में जो है कौन कौन सी पेंटिंग है, ये आपने ध्यान रखा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कौन सा अगला चैप्टर आता है हमारे पास? राजस्थानी के बारे में बात करेंगे। राजस्थानी के बारे में, खास पेंटिंग के बारे में आप लोगों को तो पता ही है कि कौन सी पेंटिंग है, लेकिन हमें आप लोग मुझे बताएंगे, जैसे किसी को भी ये पता है कि हमारी जो राजस्थानी में कुल कितनी पेंटिंगें हैं, संख्या कितनी है? हाँ जी, 5। अरे बाप रे बाप, आपको बता दूं सबसे ज्यादा पेज नहीं है आपके जो सीयूटी चैप्टर में, ये इसकी संख्या ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पेंटिंग भी ज्यादा होंगी। 22 पेंटिंग कंफर्म है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 22 पेंटिंग करना है। हाँ, पेंटिंग है, उसके अंदर है चित्र है, उनको हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि पेंटिंग की खासियत क्या है। आई होप मुझे हम लोग जान पाए। तो हम लोग ने कल एक बात कहा था कि करीब 12 पेंटिंगें जो एनएम में रखी गई हैं। 12 पेंटिंग कितने हैं एनएम में? है एनएम। आप कह रहे हैं 21 है? अच्छा, काउंटिंग कर लेते हैं जब आप कह रहे हैं ऐसा तो।
देखो हमारा एक पेंटिंग ये हो गया, एक पेंटिंग हमारा ये है, दूसरी पेंटिंग देखिए ये हमारा दो हो गया, और ये हमारा 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा 21 पेंटिंग है। हाँ ओ फिर एक संख्या कहाँ से इंक्रीज हो गया, मतलब एक ही मतलब इसमें 21 ही पेंटिंग है, ठीक है, तो इसको 21 करते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि इसमें कुल मिलाकर जो हमारे 12 पेंटिंग है वो तो एनएम में है, बट इसके अलावा जो शेष पेंटिंग है 9 जो पेंटिंग है वो एनएम से अलग वाली संग्रहालय में है। अब बात करो कि कौन कौन सी पेंटिंग इसमें बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, उनके बारे में बात करते हैं। कुल मिलाकर हम 4 पेंटिंग के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय तो यही है। इस पेंटिंग का नाम क्या है, किसने बनाया था, ये भी आप लोग को पता होगा, पता है ना? हाँ, इसके अलावा हम पेंटिंग का नाम लेंगे जो बहुत जरूरी पेंटिंग है, और ये भी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 बार आया था जी। हाँ, चौगान पे खेलती हुई जो है राजकुमारी, संख्या पूछा था जी। आया था इससे। हाँ सर ये उसमें तो 2 बनाया था सर। हाँ, अरे आपको मैं बता दूं ऐसी पेंटिंग ना दक्कन शैली में भी बनी हुई है, हम लोग देखेंगे जी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके अलावा अब 2 पेंटिंग और दिखाते हैं जो आप लोगों को बहुत ही चर्चित पेंटिंग है वो। वाला भी पेंटिंग तो बनते हैं सर, ये वुड वाला। हाँ एक देखो ये एक वाला भी जो है, देखो ये पेंटिंग बड़ा फेमस है जी, श्रीनाथ वाला पेंटिंग। श्रीनाथ जी वाला जो है ये कपड़े पर बनाया गया चित्र है। इस पेंटिंग की खासियत क्या है कि बॉर्डर में बनाया गया, ये नाथ द्वारा शैली वाला है जी। एक पेंटिंग और दिखाना है जो कोलाज में बनाया गया जी, मेवाड़ शैली का है, जो आप देख सकते हैं ये कोलाज में है। इसमें रामायण का युद्ध कांड दिखाया गया है। और भी बहुत सारी पेंटिंगें हैं, बट ये जो भी मैंने देखा है राजस्थानी का ये एक चर्चित पेंटिंगें हैं। अच्छा आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूं, मुझे उम्मीद है कि बता दोगे आप लोग कि ये जो राजस्थानी का एक पेंटिंग है ना, तो वो पेंटिंग जो एना में रखी गई है, कोई एक पेंटिंग का नाम पता है? हाँ बनी ठनी, बिल्कुल सही कहा आपने, बनी ठनी रखा गया है। क्लियर है? तो हम लोगों ने 4 पेंटिंगों को दिखाया मैंने, जिसमें कोलाज वाला दिखाया था मैंने आपको, और कौन सा दिखाया था हमने, एक तो पट वाला चित्र दिखाया, एक तो बनी ठनी दिखाया है, और एक कौन सा दिखाया था? हाँ, जो किससे कंपेयर किया मैंने? दक्कन से। अब अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला क्या आएगा राजस्थानी के बाद, कौन सा चैप्टर आएगा? मुगल। मुगल पेंटिंग के बारे में जानने वाले मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। अब जानने की जिज्ञासा है कि इसमें कितनी संख्या है पेंटिंग की? 14 कंफर्म है? 14 तो मतलब कि हमें तो ये 16 लग रहा है जी, 16 लग रहा है। 15 नहीं 15 मुझे लग रहा है। चलो कंफर्म करते हैं, हमें तो लग रहा है शायद ऐसा, मैंने ये ध्यान है तो चलो काउंट करते हैं, मिलके काउंट करते हैं। तो ये मुगल लघु चित्रकला वाला पेंटिंग है, इसमें काउंट करते हैं। एक पेंटिंग ये है जो शुरुआती पेंटिंग है जो बाबा के समय बनी थी। 2 देखो भैया 2 है, 2 3 4, यही हम जाके जासूस वाला है। सर 11 पेंटिंग आप बता रही हैं? नो सर 1 2 3 4 5 6 15 होगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है तो जी, आप मैंने बेइज्जती करवा देंगे। अब जाने की जिज्ञासा है कि मुगल में कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो बड़ा एक पेंटिंग ऐसा है ना जो वर्ल्ड में जो है बड़ा लोकप्रिय माना गया है, और एक पेंटिंग है जो शाहजहां के समय में जो है वो बॉर्डर करवाया गया था जी।
सर वो जेब्रा वाला। हाँ जेब्रा वाला। जेब्रा वाला। कौन सी पेंटिंग है? यही वाला है जी ना। इसका जो हाशिया, जिसको हाशिया बोलते हैं ना, ये हाशिया साज ये जो ताजमहल बनवाए थे ना, उन्हीं के समय का ये। हाँ, और ये वर्ल्ड फेमस कलाकृति है जी। मंसूर बनाए थे। हाँ, मंसूर बनाए थे। और पेंटिंग दिखाते हैं जो बड़ा ही चर्चित पेंटिंग है। अच्छा, ये जो पेंटिंग देख रही हो ना, ये भी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान देना, ये पेंटिंग हम लोग इससे पिछले वाले में देखे थे हम लोगों ने। किसमें? हाँ, ये ध्यान देना, ये जो चित्र है ना, हरिवंश पुराण जो पुस्तक है वहां से उठाकर रखा गया है चित्र है। और ये राजस्थानी के अंदर आपने ये देखा था, जैसे इन्होंने उठाया है कृष्ण जी ने, सेम उसमें भी था, लेकिन थोड़ा सा अलग मोड में रखा गया था। ये वर्टिकल है और वो किस में है? हॉरिजॉन्टल में था ना। इसमें और एक और पेंटिंग है जो मुझे आपको दिखाना चाहिए। ये पेंटिंग बड़ा अमृत प्रदान करता है जी। सर इसमें जागीर है। ये इस पेंटिंग की खासियत मैं बता दूं आप लोगों को। ये जो है 1635 में बनाया गया था, और ये जो शाहजहां का जो पुत्र था, क्या नाम था? 2 भाई थे उसके। एक तो था औरंगजेब जो बड़ा दुष्ट था, और दूसरा उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था? नाम आप लोगों को जानकार? दारा शिकोह। बहुत खूब जी। और दारा शिकोह, ये ऐसी पेंटिंग है जो उसको उसका दिखाती है कि उसका रहन सहन या उसका विचार, इसका बॉडी कैरेक्टर से ना लोग इसको बहुत महत्व करते हैं। इसीलिए कहता है ना कि ये अमृत प्रदान करती है जी, अमर करती है ये पेंटिंग उसको। की बारात वाली भी एक पेंटिंग है। हाँ, वो भी बड़ा ही मतलब बहुत ही सुंदर पेंटिंग वो है। कितनी खूबसूरती से आर्टिस्ट ने उसको कवर किया है, जैसे हम लोग लास्ट में उसको देखे थे। ये जो पेंटिंग है। बोलिए जी। दारा सिकोह की जो बारात वाली पेंटिंग थी वो कब बनी थी? अब ये कब बनी थी वो तो जिज्ञासा में रखिए, लेकिन इसमें डेट मेंशन नहीं किया गया, पहले कंफर्म कर दूं। सर ये डेट आएगा नहीं एग्जाम? नहीं, जिसमें डेट नहीं है उसमें डेट आने का कोई संभावना ही नहीं है। जिसमें डेट है वो डेट है। नहीं तो आप हिस्ट्री में चले जाइए, आप मतलब आप भूतकाल में चले जाइए और छानबीन करिए। बट उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। खैर, तो हम लोगों ने इसमें मुगल वंश में हम लोग 4 पेंटिंगों के बारे में बात किया जी, जो मुझे लगता है कि खास था। कौन कौन सा? एक तो बाज वाला था जी, और कौन सा थी जी? जेब्रा। और हमने बात किया था, हाँ, पक्षी सर। पक्षी। और हरिवंश पुराण का एक पेंटिंग था ना, उसको भी हमने बात किए थे जी। हरिवंश पुराण में कौन सी पेंटिंग थी जिसमें उन्होंने कानी मुनी में उठाए थे ना वो कृष्ण जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी लास्ट में पेंटिंग का नाम लिया था आपने जी, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट का। हाँ जी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला राजस्थानी के बाद, सॉरी, मुगल के बाद कौन सी पेंटिंग आता है? दक्कन। अब इसमें कुल कितनी पेंटिंग है आप बताएंगे काउंट करके? 10। हमें तो 12 लग रहा है। हाँ तो बताने नहीं चाहिए बार-बार कोई बात नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे देखो अभी एक पेंटिंग ये हो गया, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। अभी भी आप जो है किसी कारणवश डाउन आ गए। तो ये 12 पेंटिंग आपने देखा। अब आपके मन में जिज्ञासा कि इसमें ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एग्जाम में इसको भी कई बार रिपीट किया गया था, इस पेंटिंग को, पोलो खेलते हुए चांद बीबी वाला। अभी इस पेंटिंग को आपने किस में देखा था? किस मिनिएचर आर्ट में देखा था आपने? हाँ, मुगल में आपने देखा था, लेकिन उसमें देखा ना वो उसमें था, वर्टिकल में था ना, वर्टिकल में था, वो हॉरिजॉन्टल में था, बट ये वर्टिकल में है। अब ये देखो ना, ये कुल मिला के 10 खाने हैं, 5 खाना ऊपर है, 5 खाना नीचे है, इसमें फारसी लिखा गया है। सर ये जो आप कह रहे हैं वो वाला वो चौगन प्लेयर था ना, लेकिन नाम अलग है, लेकिन पेंटिंग जो है एक दूसरे से मैचिंग में था। सर वो तो राजस्थानी स्कूल में था। हाँ जी, बिल्कुल वही मैं समझा, मतलब उससे मिलाकर आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों का मतलब वही है, खेलने वाला जो मतलब है ना वही है जी।
अच्छा। अब और कौन सी पेंटिंग है जो सोना पाया गया था? हम लोगों ने कल बात किया था जी। गोलकुंडा में पाया गया था। हाँ, वो पेंटिंग दिखाने वाले हैं। चांद की। और ये वाला फेमस है। ये पेंटिंग ना फेमस है। तो इसके बगल वाला भी फेमस है। हाँ, वो हम लोग अभी बात करेंगे। अब यही पेंटिंग था ना, जैसे क्या है, मोहम्मद कुली कुतुब के सामने जो है नृत्य, ये जो गोलकुंडा का पेंटिंग है। और इसमें देखा जाए तो इसमें स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण शैली में कई पेंटिंगों में स्वर्ण का प्रयोग किया गया है। और ये समृद्ध राज्य था गोलकुंडा। क्यों था ये भी हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पर डायमंड पाया गया था। यहाँ देखो लिखा है वर्ड, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान आए। यहाँ लिखा ना, क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखो लिखा 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हीरा पाया गया। और यहाँ पर किस चीज का व्यापार होता था जो गोलकुंडा में? लोहा और सूती वस्त्र का। ठीक है जी। हाँ, हीरे का व्यापार नहीं होता था, बट यहाँ पर हीरा पाया गया था, तो अब उससे वहां का जो मतलब जो भी लोग होंगे तो वहां तो समृद्ध हो ही जाएंगे ना। अब ये भी पेंटिंग बड़ी चर्चित है जी, क्योंकि यहाँ पर योगिनी है ये। हाँ, जो योग पे विश्वास करती है। और ये बीजापुर से जुड़ा हुआ है जी, दक्षिण शैली के बीजापुर से जुड़ा हुआ है, 17वीं शताब्दी का है जी। ठीक है, बड़ी खूबसूरत आर्टवर्क दिख पा रहे हैं आप लोग। एक और पेंटिंग दिखाना चाहूंगा जो 7 खंडों में डिवाइड है, वो भी आता है जी। ये वो पेंटिंग है जी। आपके कुछ बेचने वाला है क्या? खैर, तो ये पेंटिंग ऐसी पेंटिंग है। जी जी, बोलिए जी। सर ये एनसीईआरटी वाली बुक है। हाँ, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ दीदी, ताकि आगे हम देखो अभी संक्षिप्त आपको जो बेसिक जो है ना वो आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका गंभीरता इसके प्रति जाए। तो ये देखो एक पेंटिंग ऐसी है जो 7 खंडों में डिवाइड की गई है। ठीक है जी। समृद्धि का सिंहासन। हाँ जी, हाँ, समृद्धि का सिंहासन। और ये किसी एक बुक से लिया गया है जी। उस बुक का नाम देखो लिखा गया है जी। हाँ, ये बुक का नाम है। जानते हो उसमें कितनी लघु चित्रकारियां हैं? इसमें बताया गया है जी। हाँ, तो आपने देखा ये पेंटिंग? अच्छा, इसमें हमने कौन कौन सी पेंटिंग के बारे में बात किया था हम लोगों ने, बताओ आप लोग। ये तो वो तो नहीं था जो खेलते पोलो खेलते हुए, क्या था पोलो खेलते हुए, क्या था? मैंने उसमें बनाया, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, उसमें 5-5 डिवाइड किया गया है। ये आपने ध्यान दिया? और एक पेंटिंग में भी मैंने अभी हाल में बात की हम लोगों ने, 7 खंडों वाली पेंटिंग, कौन सा था? समृद्धि का सिंहासन, राइट। उसके बाद एक पेंटिंग हम लोगों ने बात किया था जी। यस सर। नाम बताइए। हाँ, मोहम्मद कुली के सामने नृत्य वाला पेंटिंग था जी। और वही वही वो गोलकुंडा जुड़ा हुआ था, गोलकुंडा में क्या पाया गया था ये हम लोगों ने बात किया। ठीक है, और किस चीज का व्यापार होता था हम लोगों ने ये बात किया जी। अच्छा, किसी के बैकग्राउंड से ना अच्छी खासी नॉइज आ रही है जी, तो जब जरूरत ना हो तो आप माइक म्यूट रखें। तो क्या बात कर सकते हैं कि ये और एक पेंटिंग की बात की थी हम लोगों ने, आई होप। हाँ, योगिनी। ये 17वीं शताब्दी की है, डबलिंग में रखी गई है। और ये योग पे आस्था रखती है। अच्छा हाँ, मुझे बहुत अच्छा सवाल आ गया, इसके हाथ में किस हाथ में क्या था? कोई पक्षी? हाँ जी, हाँ, मैना पक्षी का नाम ले लिया, बिल्कुल सही कहा जी, वो भी। तो ये हम लोगों ने खास बात ध्यान ले लिया। अब आगे बात बढ़ते हैं, दक्षिण के बाद कौन सा बात आता है जी? पहाड़ी। पहाड़ वाला पहाड़ी। ये पहाड़ी की जब भी नाम लेते हैं वो कहाँ का नाम याद रखते हैं हम लोग? हिमाचल प्रदेश का नाम लेते हैं ना जी, पहाड़ी मिनिएचर आर्ट में। अच्छा, इसमें ये कौन सी शैली थी जो लोकप्रिय है, हम लोगों ने बात किया था जी? रंगोली जी। हाँ जी, बोलिए जी। जी। अरे बाप रे बाप, कांगड़ा, बिल्कुल सही कहा, आपकी बातें आदरणीय हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बताओ इसमें संख्या कितनी है पहाड़ी में, पेंटिंगों की संख्या कितनी है? लगभग 12। लगभग 12 पेंटिंग है जी। नहीं जी, हमारे हिसाब से पेंटिंग होगी लगभग 17।
ठीक है। अब ये देखो पहाड़ वाली पहाड़ी है मतलब और इसमें सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पर एक शैली हम लोग बात करेंगे फिलहाल में। फिलहाल पेंटिंग देखते हैं, गिनते हैं। नाखून चुराते हुए 1 2 3 3 अरे पापा 3 हो गया। 5 ये कितना हो गया? 4 हो गया ना? और 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 के बाद देखिएगा 12 13 13 हो गया। 14 15 15 है ना? 15 के बाद देखिए 16। अच्छा 16 है क्या? 16 है, हमको लगा 17 होगा जी। अभी तो आपने गिना सर, हाँ जी, अभी तो आपने गिना 16 हाँ 16 है जी। इसके अंदर 16 पेंटिंग हमारे पास मिली है जी। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पेंटिंग है जो ज्यादा चर्चित है, वो मैं बता दूंगा आपको। 16 पेंटिंगों में इसमें एक सांगरी रामायण का हम लोग बात करते हैं जी। सांगरी रामायण की 2 पेंटिंग है जी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सांगरी रामायण का कौन सी पेंटिंग है जो कुल्लू साइज जुड़ा हुआ है। देखना जी। सर हाँ हाँ बोलिए जी। ये देखो ये 2 पेंटिंग है ना, ये सांगरी रामायण से जुड़ा हुआ है। हाँ बोलिए जी, सवाल पूछिए। सर कल हम सीयूईटी का सिलेबस देख रहे थे तो हम लिखे थे तो राजस्थानी स्कूल में तो सर 11 पेंटिंग्स थी टोटल। आप 22 देखिए ध्यान देना, आप केवल उसी को बांध के मत चलो, नहीं तो एक कुछ 2-3 पेंटिंग अलग से आ जाएंगे तो फिर आपका जवाब नहीं दे पाओगे फिर। तो सर वो तो सिलेबस में जो रहेगा वही आएगा ना। लेकिन ठीक है, लेकिन ध्यान देना कभी भी आप लोग सिलेबस से देखना, किसी भी मिला देखना कोई ना कोई पेंटिंग जो सिलेबस से अलग भी रखा गया है जानबूझ के। मतलब ये किताब पूरा पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। माना कि वो लगभग 95% वो पूरा कवर करते हैं 100%, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अवेयर हो चीजों को लेकर। अवेयरनेस चाहिए ना आप लोगों को। मतलब हम कुछ भी पढ़ाएं आप पढ़ते जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चीजों को आपको समझना पड़ेगा जी। तो कुछ चीजें हो ये तो डबल हो जाएगा। नहीं, डबल के बाद नहीं, लेकिन ध्यान देना कि कहीं ना कहीं देखो वो सिलेबस तो 100% है, लेकिन आपको पता है ना कोई छूट मिलता है कि नहीं आपको। आपको सीरीज फाइन आर्ट में आपको छूट मिलता है। आई होप छूट का मतलब है कि टोटल कितने क्वेश्चन होता है आप लोग किसने एग्जाम दिया था आप लोग में से किस 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करना था सर। हाँ तो 5 क्वेश्चन का छूट मिला ना आपको। यस सर। 2-3 क्वेश्चन यदि बाहर से भी उन्होंने इंक्लूड किया तो वो आप हटाकर भी फिर भी आप अपने पॉइंट को कवर कर लोगे। फिर भी आप बाकी चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है सर। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि देखो सपोज दैट माना कि आपने कहा 12 पेंटिंग है, बट उस 12 पेंटिंग को पढ़ने के लिए बेसिक चीजें तो कवर करोगे ना। हाँ हाँ एबीसी पढ़े नहीं तुरंत इस पेंटिंग में जान लगे कि ये पेंटिंग है क्या। बड़ा तो मतलब कहीं ना कहीं आप ध्यान से दिमाग लगा के समझोगे ना, कहीं ना कहीं उसका अलग तरीके का है। और यही हमें अपने आप को ट्रेंड करना है, इतना अच्छे से कवर करना है ना कि पूरा पूरा का अंक लाए हम लोग। और सर ये मैन्युस्क्रिप्ट तो नहीं है सिलेबस में। मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है बट फिर भी हम लोग उसको बेसिक तौर पे हम उसको रखते हैं जी नॉलेज के लिए। हाँ आपको मतलब कोई भी नॉलेज पढ़ा दिया गया है और आपको स्टार्टिंग का नॉलेज पता ही नहीं हो कि पहले ताड़पत्र होता था, मतलब पांडुलिपि का ज्ञान दिया ही नहीं गया आपको, आपको तुरंत एडवांस लेवल का ध्यान दे दिया गया, तो इससे असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी में पूछता है शायद मैन्युस्क्रिप्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब देखो जितनी भी चीजें हैं ना वो हमारे लिए कंपलसरी है एक स्टूडेंट के लिए। बात समझ में आती है? यस सर। जी जी। तो अभी हमने ये जो 2 पेंटिंग के बारे में बात किया, ये पेंटिंग क्या है? ये आपका जो है सांगरी रामायण है जी। ये सांगरी रामायण से जुड़ा हुआ 2 पेंटिंगें हैं। इस पेंटिंग का नाम क्या है? राम अपनी संपत्ति को दान करते हुए मतलब त्यागते हुए, स्वामित्व को त्यागते हुए जो उनकी संपत्ति दान दे रहे हैं लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऋषि विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे हैं।
कौन कर रहा है? ये इनका बालकांड का चित्र है। इसमें राम और लक्ष्मण जी हैं। ये भी चित्र इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चित्र है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा उस पेंटिंग को, ये जो है अभिसारिका नायिका। ये कवियों और कलाकारों की लोकप्रिय पेंटिंग कह सकते हैं जी। एक और पेंटिंग दिखाऊंगा जो वो भी बड़ा खास पेंटिंग है। ये पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं जी। यस सर, कृष्ण का वो तो वो लीलाओं को जब वो कृष्ण जी चले जाते हैं तो उनकी याद में गोपियां जो है उनको याद करते हुए जो है स्मरण करके वो नाटक कर रही हैं। ठीक है, अभिनय कर रही हैं। तो वो चित्र, एक चित्र और मैं दिखा दूं, ये पहाड़ी का जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो सांप पे था जी। सांप वाला जो है ना, इसमें सांप पे नाच रहा था जी। ये है जी कालिया मर्दन जी। ये बड़ा जी अच्छा पेंटिंग है। भागवत पुराण बुक से लिया गया ये, और एनएम में रखा गया ये। ठीक है जी। एनएम का पूरा नाम क्या था? एनएम माधव। एनएम का नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। क्लियर हो गया? इसमें टोटल कितनी पेंटिंग हैं? हाँ, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? पहाड़ी के बाद हम लोग कौन सी शहरी को, बंगाल को कवर करने वाले हैं। जी सर। अब बंगाल में टोटल कितनी चित्र हमारे पास आते हैं? काउंट कर लीजिए। हाँ जी, काउंट कर लीजिए। 13 पेंटिंग हम लोग अनुमान लगा कर चलते हैं। फिर भी अनुमान से चलते नहीं हम लोग हैं, चीजों को कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं आप लोगों को एक तरीका बताना चाहूंगा जो आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे सपोज बहुत मोटी किताब है, जैसे मोटी किताब आपको थमा दी गई, तो यह भी एक तरीका है कि आप उस किताब को जो है ना एक बार अच्छे से समरी देख लो, मतलब उसका आंक लो। आंकने का मतलब समझ रही हैं? बोले तो मतलब उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि ऐसा तो नहीं है कि ऊपरी ऊपरी दिख रहा है बड़ा मोटा है लेकिन अंदर से कुछ और ही है। तो कहने का तात्पर्य ये बड़ा ही, इससे हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीजों को समझने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं बंगाल स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं जी, जिसमें आप इस पेंटिंग को देख सकती हैं। पहला एक पेंटिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारे पास चित्र हैं, बट ये वाला रिपीट है क्योंकि ये वाला छोटे में दिखा था, तो हम कुल मिला के माने 12 मान लीजिए। बंगाल मिनिएचर में कितना है हमारे पास? 12 चित्र हमारे पास शामिल हैं जी। अब मन में जिज्ञासा कौन सी पेंटिंग है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक चित्र है जो यात्रा का अंत है, जो अवनीनाथ टैगोर ने बनाया था। वो पेंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। यात्रा का अंत, इसमें ऊंट जो है ना वो थका हुआ है, वो पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। और एक अगला पेंटिंग पहले उसको दिखा दूं आपको, तो फिर उसके आगे बढ़। ये वो पेंटिंग है जी। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें ये ऊंट है जो शाम हो चुका है और ये लेटा हुआ दिखाया गया। आगे हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्नी एंड है, इसको हम लोग आगे जानेंगे। हाँ, एक आर्टिस्ट है जिनको हम लोग कहते हैं ना ये राष्ट्रवादी आर्टिस्ट, तो उनकी ये पेंटिंग देख सकते हैं, उनकी स्टाइल देख लीजिए। और ये गांव में घूम घूम कर जो है लोग जो भी पारंपरिक जो कलाकार थे, जो गांव के लोग थे, उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों पर या फिर जो घरों पर मटकों पर जो चित्र बनाया जाता है ना, उससे प्रेरणा लेकर इन्होंने ऐसा चित्र बनाना शुरू किया था जी। माँ के साथ बच्चा। तो किसका नाम लिया हम लोगों ने? यामिनी राय का नाम लिया। एक पेंटिंग में बताऊं जो कंपनी शैली की पहली पेंटिंग कह सकते हैं, एक ही पेंटिंग है जो शुरुआत में ही है, ये था जी। ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट है जी, इसमें ये कंपनी शैली का है, गुलाम अली खान ने बनाया था। और एक पेंटिंग हम आपको रवि वर्मा का दिखाना चाहेंगे, जो थोड़ा सा नाम मैं आपको दिखाऊंगा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग हो जाता है जी। ये वाला है जी, राम वैक्सिंग द प्राइड ऑफ ओशन वाला है जी।
और एक और भी सर, कृष्ण को दूध के रूप में। हाँ, वो भी है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये वो पेंटिंग है जिस समय वो आपको पता होना चाहिए कि जब वो बना देते हैं ना, ये क्या नाम है, रास्ता बनाने के लिए वो अनुमति मांगते हैं। तो वो नहीं मतलब वो मतलब प्रार्थना कर रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते, तो फिर उन्होंने अपना धनुष उठाते हैं, तो ये जो समुद्र के जो क्या कह लीजिए, क्या कहते हैं, नल नील रहते हैं सर, नल नील। हाँ, जो भी हो, तो ये लोग जब उठाते हैं तो वो तुरंत वो प्रकट होते हैं। तो ये दृश्य बनाया गया है। देवता का नाम ही नल। हाँ, रवि वर्मा जो है पौराणिक कथाओं का चित्र बनाने के लिए लोकप्रिय हुआ करते थे ये। वो भी होते थे ना, ये न्यूड मूर्तियां बनाते थे। न्यूड मूर्तियां बनाते थे, मूर्तियां नहीं बनाते दीदी, वो पेंटिंग बनाते थे। और पहली बात है कि वो न्यूड पेंटिंग नहीं बनाते थे, वो मूर्तियों का चित्रण करते थे वो, लेकिन वो स्केच के तौर पर अपने अध्ययन के लिए करते थे, वो दिखाने के लिए नहीं करते थे। तो आपने जाना बंगाल में कौन कौन सी पेंटिंग है, आप बताएंगे हम लोग? बंगाल में हम लोग यात्रा का अंत के बारे में बात किया, और कंपनी शैली की पेंटिंग के बारे में बात किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने बात ये भी किया था ना, यामी वाला पेंटिंग। अभी बंगाल की हालत भी बहुत खराब है। अच्छा जी, तो और क्या बात कर रहे थे जी, ये तो हमने बात कर लिए जो यामिया का है। एक और पेंटिंग हम लोगों ने अभी लास्ट वाली बात किया था, जिसमें समुद्र वाला था ना, रवि वाला का पेंटिंग था, वो हम लोगों ने बात किया जी। अब आगे बढ़ जाते हैं 7वें पॉइंट को लेकर। ये सबसे विस्तृत और सबसे लोकप्रिय हम चैप्टर कह सकते हैं जी। आधुनिक भारतीय, हाँ, मॉडर्न इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट्स के बारे में जानते हैं। MIA। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने कल बात किया था कि इसमें क्या क्या जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब बात आती है कि इसमें टोटल संख्या कितनी है पेंटिंग की। ये तो बहुत सारी, इसमें बहुत सारी पेंटिंगें हैं। अब इस संख्या को गिनना कितना असंभव है, संभव है। कुल मिलाकर हमको लगता है 26 पेंटिंगों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक पेंटिंग तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वॉल पे बनाया गया है, 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 पेंडिंग है जी। बस याद रखिएगा कि इसमें हमारे लिए जो जरूरी हो जाता है, एक तो पहली बात है कि हम लोग का इसमें पेंटिंग है, जो भी पेंटर के आर्ट है वो हम बात कर सकते हैं, मूर्तियों के बारे में बात कर सकते हैं, और मूर्ति में जो भी मूर्तियां बनी थी वो हम लोग बात कर सकते हैं, और प्रिंट आर्ट के बारे में बात कर सकते हैं। छापा कला, हाँ, छापा कला को हम लोग देख सकते हैं जी। और एक अमूर्तन आर्ट भी था जी। अमूर्तन मतलब सर? मतलब जो जिनका आकार नहीं होता, बिना आकार का, मतलब बिना ड्राइंग का वो लोग अपना स्टाइल से पेंटिंग बनाते हैं, किसी चिन्हों का सहायता ले लेंगे। हाँ सर। हाँ, तो ये थे जी। तो अब इसमें हम पेंटिंगों में हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक पेंटिंग है जो बड़ा चर्चित है जी, जिसमें हम बात करेंगे, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल की पेंटिंग है वो जी। आई होप IMF हुसैन की पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे जी। वो बड़ा चर्चित है, और आपको पता ना घोड़े के चित्र बनाने के लिए वो फेमस थे। उन्होंने जे से पढ़ाई किया था उन्होंने। मदर टेरेसा सर। हाँ, और वो एक पिएटा की मूर्ति से मैच करती है जी वो। हाँ। और उसमें मदर टेरेसा को दिखाया गया था, पेंटिंग का नाम ही वो है, उसी से है। पेंटिंग दिखा देते हैं जी। और वो आपको पता है जो उन्होंने फिल्म भी बनाया है, गजगामनी फिल्म बनाया है, मीनाक्षी नाम की फिल्म बनाया उन्होंने, और काफी चर्चित है, वर्ल्ड वाइड भी जो है वो फेमस है। ये एक थे ना पिकासो, उनके साथ भी, पिकासो के साथ भी उन्होंने पेंटिंग प्रदर्शनी लगाया हुआ है। ठीक है।
पिकासो जानते हैं ना कौन से थे जो घनवादी चित्रकार था, वो था जी। देखिए पिकासो। हाँ, यही वो पेंटिंग है जी, अंतरराष्ट्रीय लेवल की पेंटिंग है। पिएटा की मूर्ति के बारे में जब बात कर रहे थे तो वो पेंटिंग है जी, एक उसी से प्रभावित होकर इन्होंने बनाया हुआ जी। माइकल एंजेलो की मूर्ति थी। नाइट कैंडल। पिएटा सर की क्या हाँ, कहा जाता पिएटा जी, है? पिएटा। पिएटा की मूर्ति था। और एक मूर्ति हम मूर्ति के बारे में बात करते हैं, और मुझे बहुत शानदार लगता है, जो तांबे की चादर से बनाया गया जी। गणेश जी की मूर्ति हाँ, देख गणेश जी का सकते जो मूर्ति है जी, वो आप देख सकती हैं जी। और वो गणेश जी की जो मूर्ति है, क्योंकि तांबे की चादर से बनी हुई है। क्या आपको पता है वो किस आर्टिस्ट ने बनाया था उस मूर्ति को? सर नहीं किसने बनाया था? याद नहीं आ रहा, नाम बता देंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी आ नहीं रहा जुबान पे। कोई बात नहीं, प्रयास किया जा सकता है। हेलो। हाँ, बोलिए जी। 10 बार रिपीट किए हैं। जानकी राम। जानकी राम, आप जान गई हैं, इसीलिए बोल रही हैं जानकी राम। तो जानकी राम जी की वो मूर्ति हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम लोग जान जाएं कि वो तांबे वाली कौन सा है जी, किस चैप्टर। सर 1970 में था। 1970 में वो मूर्ति बनाया गया था। 1970 में एक और भी कलाकृति बनी हुई है ना, देवी वाला ना। ज्योति भट्ट ने बनाया था। ज्योति भट्ट सर ने। जो वो व्हाइट पुल वाला है ना, उसी के बाद होगा। वर्लपुल के बाद वाला जी। लेकिन इसमें तो बुक में इधर उधर दिया रहता है ना। इधर तो नहीं, लेकिन फिर भी वो क्रम से दिया रहेगा जी। हाँ, वो व्हाइट पुल था तो देवी है। ये वर्ल्ड स्टेज आगे चला गया क्या ये? ये है जी, ये है। हाँ। जानकी राम ने बनाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को ऑब्जर्व किए हम लोग, जानकी राम गणेश 70 बनाया था, 1970। और ये है तांबे की मूर्ति से बना हुआ है ये। और ऐसी मूर्ति के बारे में बात करें तो ये बड़ा अनोखा मूर्ति जो है, छड़ों से बनाया गया था जी। अच्छा, एक था ना ये विस्कोसिटी नाम से जो चित्र बना था जी प्रिंट में। कौन सिटी? अब वो जो प्रिंट आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, विस्कोसिटी वाला जो है तकनीक के लिए जो फेमस है, और उनका नाम जो है कृष्णा रेड्डी है जी। विस्कोसिटी तकनीक से वो पेंटिंग बनाते हैं। आई होप यही वाला बात कर रहे थे जी। देखो 1963 में बनाया था कृष्णा रेड्डी ने ये वॉरपूल ये पेंटिंग है जी। विस्फोटक चित्र। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक पेंटिंग के बारे में बात कर सकते हैं, एक ऐसी पेंटिंग जो हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर एक्रिलिक कलर शीट पर जो है ऑयल और वाटर कलर से वो पेंटिंग किया गया जी। आई होप इस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं जी। अच्छा, मुझे याद आया, एक तंत्रवादी आर्टिस्ट भी थे जी, जो तंत्र विद्या से वो पेंटिंग बनाए थे जी। ये है वो जी, जी.आर. संतोष जी का ये। जी.आर. संतोष। हाँ, जी.आर. संतोष का पेंटिंग है। एक ये भी पेंटिंग, अमूर्तलाल पेंटिंग देख लीजिए, माँ। इस पेंटिंग के तो हिंदी में लिखा हुआ है जी, छोटे से, माँ मैं आऊंगा तो क्या लेकर आऊंगा, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है इस पेंटिंग। दिखता ही नहीं है सर। हाँ, नहीं दिखता, बट जब हम लोग पीडीएफ वाले में देखते हैं ना तो उसमें दिख जाता है जी। तो अभी जो भी हमने पेंटिंग के बारे में बात किया है वो चर्चित है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे मन में बहुत सारी पेंटिंगें याद आ रही हैं, जैसे कि काला घोड़ा है, और काला घोड़ा के बारे में बात कर सकते हैं। एक घनवादी सिटी है जो कृष्ण का आवाज दिखाया गया है, और ये श्रम की विजय वाली पेंटिंग है जी, वो याद आता है। इसके अलावा हम एक और हाँ हाँ बोलिए। जी जी, तो ये सब जो है पेंटिंग हैं जो मॉडर्न आर्ट की जो है, मिनिएचर आर्ट से जुड़ा हुआ ये है। क्लियर है? अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास लास्ट जो चैप्टर आता है, जिसको हम लोक कला के शॉर्ट में रखते हैं जी। अब जिज्ञासा है, ये कितनी संख्या इसके अंदर जुड़ी हुई है जी? क्या मुझे बता सकते हैं? आई होप किसी को पता है संख्या? बताना उचित नहीं है। कोई बात नहीं, आपने काउंट नहीं है। मुझे लगता है शायद 30 होगा। 30? 30।
अब ये एक तरह से ये भी है, ये जो मूर्ति देख पा रही है ना, एक टेराकोटा है ये। टेराकोटा पर ये मूर्ति बनाया गया है जी। मिट्टी का है, मिट्टी को बोलते हैं टेराकोटा। संख्या गिनते हैं पहले, 1 और ये 4 तो ये हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 और 4 9, 9 हो गया, 9 और 6, 9 6 कितना? हाँ 15 हो गया, 15 2 17, 17 और 4 21 हो गया, 21 हो गया, और 22 23 24 25 26 27 28 29, हाँ 29 है जी। और ये डबल जोड़ दिया गया, लेकिन बट ये अलग एक मतलब जोड़ा गया है। ये एक म्यूरल आर्ट है जी। कौन आर्ट है सर? म्यूरल आर्ट है जो एकदम मोटी मोटी जो बनाकर लोग ना वैसे फ्रेम में जो है ढांचा बनाकर उसमें अंदर ये ऐसा मूर्ति निकालते हैं जी। आप देख रहे हैं अलग अलग है। हाँ और ये देख रहे हो ना, इसको टेराकोटा बोलते हैं जी। और ये जो आप देख रही हो ना, ये एक पॉट है जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त किया गया था जी। अरे लोक कलाओं में हम लोग एक बात किए थे ना कल हम लोगों ने, लोक कलाओं में एक मधुबनी बड़ा लोकप्रिय है जी। ये बड़ा चर्चित हो जाता है जी, जो बिहार से है। हाँ वो एक चर्चित हाँ टॉपिक कह सकते हैं। और टेराकोटा वर्ल्ड फेमस है जी, वर्ल्ड फेमस टेराकोटा, क्योंकि हर तरह से मूर्ति बनाया जाता है उसमें। ये देखिए अपनी पहचान है, जो बिहार का सबसे बड़ा पहचान वही है जी। ये वाला आप जो देख पा रही हैं, इस पेंटिंग का नाम मधुबनी है जी, मधु और बनी। इसके अलावा हम एक और बांधे जो पट वाला था, मुझे अच्छा लगा, वो भी पेंटिंग काफी लोकप्रिय है, जो बंगाल से जुड़ा हुआ है। वो भी बड़ा बेहतरीन है। ये हम इसकी बात कर रहे हैं जी, पट। देखो ये पट चित्रकला 2 जगह से गए, तो राजस्थान में भी एक है, राजस्थान में जिसको हम लोग फड़ राजस्थान बोले थे, बंगाल में भी है, गुजरात में भी है, ओडिशा में। इसके अलावा एक हम लोग मूर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं जी, जिसको ढोकरा कास्टिंग कहते हैं, जो ये जो किया गया है जी। अभी हाँ ये मनीषा ने बताया था, मनीषा ने किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये रहा जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया जी। हम लोगों ने इसमें 29 जो है, इसमें जो पेंटिंग थी हम लोगों ने कवर किया जी। ढोकरा कास्टिंग कैसा चीज होता है? जो मेटल से बनाया गया था जी, तांबे से बनाया जाता है ना, पिघलाकर बनाए जाते हैं। अच्छा, सब बर्तनों बात नहीं, उस मूर्तियों को बनाने की हम बात कर सकते हैं जी, ज्यादा सही रहेगा बनाई जाती है जी। यहाँ आवाज सुन पा रही हैं आप लोग? देखो हम लोगों ने क्या बात किया था, हाँ आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो, मैंने कहना चाहा कि पूरे वर्ल्ड में जो फेमस, जो देखी थी मैं वही देखी थी। हेलो आवाज सुन पा रही हैं? शायद इनका शिवानी का आवाज आ रहा है। खैर, तो मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बताया कि जो टेराकोटा है वो बड़ा फेमस है जी, पूरे वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा मधुबनी का हमने बात किया, जो बिहार के बारे में बात किया था हम लोगों ने। हम बात कर रहे थे वो ढोकरा कास्टिंग के बारे में बात किया जी, जो फेमस है। और एक और हमने बात किया पट कला के बारे में बात किया जी। पट और फट की हम बात करेंगे, फड़ राजस्थान का, ये बड़ा चर्चित है। तो ये रहा, लेकिन अब आगे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ये इसके बारे में हम विस्तार से और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और गंभीर तरीके से हम चीजों को कवर करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? और किसी के मन में कोई सवाल है?